हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मोटोरोला A30 फ्यूज़न का ब्रोकन ग्लास जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसका ग्लास चेंज करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों फ़ोन का लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है मुझे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट ग्लास चेंज करना हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम पूरे के पूरे मोबाइल को खोलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट पूरे के पूरे मोबाइल को खोल लेते हैं और उसके बाद हम इसका ग्लास उतारने वाले हैं। और दोस्तों जिस भी भाई को अपना मोबाइल मुझसे सही कराना है वो भी गारंटी के साथ सही कराना है, जिसमें डिस्प्ले का रिस्क मेरा रहता है ग्लास चेंज करने में। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखे हैं, स्क्रीन पे भी नंबर डाल रखे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और सारी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट मोबाइल को खोल लेते हैं और उसके बाद हम इसका ग्लास कैसे उतारते हैं आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे पास कुरियर के माध्यम से काफ़ी मोबाइल आते हैं ऑल इंडिया से। जिस भी भाई को अपना मोबाइल सही कराना है कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं या हमारी शॉप पे आ सकते हैं। एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, आप आओ मेरी शॉप पे और अपना काम गारंटी के साथ करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट मोबाइल को हम अपना खोल रहे हैं। उसके बाद हम इसका सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों, हम ड्रिल मशीन से इसके गिलास को कोने कोने से काटने वाले हैं और उसके बाद उन कटे हुए पीस को हटाने वाले हैं और उसके बाद धीरे धीरे इसका ग्लास उतारने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो ये ड्रिल मशीन है, इसके माध्यम से मैं इसके चारों कोनों को काटने वाला हूँ। दोस्तों काटने का भी बहुत ही बेस्ट तरीका होता है जो कि दोस्तों हमारा जो एज कोर्स है उसमें मैं आपको डिटेल से सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारी जो एज कोर्स है उसकी फ़ीस मात्र 20,000 रुपये है, जिसमें मैं एज और आईफोन जितनी भी डिस्प्ले आती है एज और आईफोन की सबकी ट्रेनिंग देने वाला हूँ। दोस्तों इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे पास एज की डिस्प्ले बना के जाएंगे, आपको बिल्कुल परफेक्ट करके ही भेजूँगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों आप आ सकते हैं और एज का काम बहुत ही ईजिली मेरे पास सीख सकते हैं। मैं आपको जो भी काम सिखाऊंगा दोस्तों बिल्कुल लाइव सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहीं पे अपने पास बिठाने वाला हूँ आपको, और जितने भी दिन भर में मैं अपने फ़ोन करता हूँ लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। फिर आपको स्टार्टिंग में मैं ख़राब डिस्प्ले पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। फिर जैसे ही मुझे लगता है 1-2 दिनों के अंदर आपका हाथ साफ़ लग रहा है मुझे, फिर मैं आपको डॉट वाली डिस्प्ले पे हाथ साफ़ कराता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट होके जाने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों आप एज की डिस्प्ले मेरे पास बना के जाएंगे, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने जो ग्लास को काटा था उन पीसों को हटा लिया था। अब मैं इसका ग्लास काट रहा हूँ वायर के माध्यम से। तो दोस्तों कंप्लीट ग्लास को उतारने वाले हैं, उसके बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाकी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ आपको अच्छे से सीखना है दोस्तों, प्रैक्टिकल सीखना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। बाकी जिसको वीडियो के माध्यम से सीखना है वो काफ़ी ईजिली सीख भी सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए हम इसका कंप्लीट ग्लास उतारने वाले हैं। और उसके बाद ग्लास उतारने के बाद जब इसके ऊपर जो मोटा मोटा ग्लू है उसको साफ़ करने वाले हैं। उसके बाद एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालने वाले हैं। मशीन में दोस्तों मैं जो पंच करता हूँ मैं किसी भी फरमे का यूज़ नहीं करता हूँ एलसीडी को ग्लास पे रखते टाइम। तो दोस्तों वो तरीका भी बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही सेफ़ तरीका है और आपकी डिस्प्ले बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसका हाफ ग्लास उतार लिया है और हाफ ग्लास रह गया है। तो चलिए दोस्तों उसको भी फटाफट उतार लेते हैं और उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस जो भी है वो करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों जिस भी भाई को हमारी एज की ट्रेनिंग लेनी है स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, व्हाट्सअप आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वहां से। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम आईडी सुपर आलम टेक्निकल के नाम से है। यूट्यूब से पहले सारी अपडेट मैं इंस्टा पे डालता रहता हूँ तो उसको फॉलो करना मत भूलना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट ग्लास उतर गया है। तो चलिए दोस्तों इस कांच के पीस को हटा लेते हैं और दोस्तों अब इस पे जो मोटा मोटा ग्लू है उसको ग्लू रिमूवर मशीन से हम साफ़ करने वाले हैं।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हो लगभग जो इसका ग्लू है हमारे गिलास पे ही रह गया था, तो हमें इतनी साफ़ करने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है दोस्तों। इस तरीके से हमारा मोटा ग्लू साफ़ हो गया है। और दोस्तों हम इसके ऊपर जो बारीक ग्लू है उसको फोम की सहायता से साफ़ करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से फोम की सहायता से इसको साफ़ करने वाले हैं। इस तरीके से दोस्तों जितनी अच्छी क्लीनिंग करेंगे उतनी ही आपकी जो काम की फिनिशिंग है वो आने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से फटाफट हमने इसको साफ़ कर लिया है और इसको एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों एलसीडी को फ्रेम से बाहर करने के भी 2-3 तरीके होते हैं जो कि आपको कोर्स में मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तो इस तरीके से मैं कड़क पन्नी की सहायता से एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल रहा हूं। एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालते ही सबसे पहले हम एलसीडी को चेक करेंगे, उसके बाद आगे का काम करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इस तरीके से कड़क पन्नी की सहायता से हल्का हल्का लिक्विड डाल के मैं एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल रहा हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर देना, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एलसीडी लगभग फ्रेम से बाहर आ गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एलसीडी हमने इसको फ्रेम से बाहर निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकालने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एलसीडी को फ्रेम से निकालते ही थोड़ा बहुत जो उस पर लिक्विड लगा हुआ है उसको साफ़ कर लेना है, और जो टेपिंग पीछे की साइड लगी रहती है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो मैं एलसीडी को आपको चेक करा देता हूँ, हमारी एलसीडी सही है ख़राब है वो आपके सामने ही दोस्तों अभी आप मैं हैंड टू हैंड चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों फटाफट एलसीडी को चेक कर लेते हैं और उसके बाद इस पर ग्लास किस तरीके से लगाते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारी एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट है, टच वगैरह बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर अब ग्लास लगाते हैं। हमारी एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों चलिए मोबाइल को ऑफ़ कर लेते हैं और इस पर ग्लास हम लगाते हैं। तो दोस्तों ये लोहिया ब्रांड का ग्लास है जिसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों एलसीडी को ग्लास पे रखने से पहले एलसीडी को परफेक्ट साफ़ करना है, वो साइड से हो पीछे से हो हर जगह से प्रॉपर तरीके से साफ़ करना है। और ये हमने ग्लास पे जो एक पेपर लगी रहती है पन्नी उसको हटा लिया है। अब बिल्कुल प्रॉपर आइडिया नहीं दोस्तों, अगर आप मेरे पास एज का कोर्स करने आएंगे ना इसको बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे। इस तरीके से मैंने एलसीडी को ग्लास पे सेट किया है और प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बीचों बीच बिठा दिया है। इस तरीके से मैंने बिल्कुल बीचों बीच इसको बिठा दिया है। तो चलिए दोस्तों इसकी मशीन में पंचिंग कर लेते हैं। पंचिंग करने के बाद मैं सबसे पहले हाथों हाथ आपको एलसीडी चेक कराने वाला हूँ, हमारी एलसीडी कैसी है, सही है ख़राब है। एलसीडी सबसे पहले चेक कराऊंगा पंचिंग के बाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको मशीन में पंच कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ पंचिंग स्टार्ट हो गई है, फटाफट इसकी पंचिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं एलसीडी को चेक कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों हमारी पंचिंग हो गई है। तो दोस्तों पंचिंग की फिनिशिंग आप देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छी पंचिंग हुई है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। नाम मात्र के हमारे बबल हैं, हल्के फुल्के बबल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एलसीडी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस एलसीडी को बबल रिमूवर में डालेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से पैक करेंगे। तो दोस्तों हमारी एलसीडी बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार ऑन करके टच वगैरह चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी टच वगैरह बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। तो दोस्तों लास्ट जो रिस्क होता है ना हल्का फुल्का वो मशीन का होता है, हाथ का काम तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। मशीन में भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट एलसीडी बन गई है। तो दोस्तों ये जो एलसीडी मैंने बनाई है खुद की रिस्क पे बनाई है, इसमें बाई चांस डिस्प्ले डैमेज हो जाती है तो मैं 100% ओरिजिनल डिस्प्ले लगा के देता। वैसे तो दोस्तों डैमेज होती ही नहीं है जल्दी, बाई चांस हो भी जाती है तो मैं आपको ओरिजिनल डिस्प्ले लगा के देता हूं। तो दोस्तों जिस भी भाई को अपना काम कराना है मोबाइल का, आप बेफिक्र होकर मेरे पास भेज सकते हैं या शॉप पर आ सकते हैं।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हो बिल्कुल फिनिशिंग से, बिल्कुल कोई भी बबल नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी एलसीडी तैयार हो गई है। आप चारों तरफ देखोगे ध्यान से तो किसी भी प्रकार का बबल नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी एलसीडी तैयार हो गई है। तो चलिए दोस्तों इसको पैक कर लेते हैं और इसके बाद लास्ट में इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनमें आपको एलसीडी को दो टाइप से आप पैक कर सकते हैं। एक तो इनकी पैकिंग आती है और दूसरा आप ग्लू से पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ग्लू लगा ली और एलसीडी को प्रॉपर तरीके से फ्रेम में चिपका लिया है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट कंप्लीट पैक कर लेते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में एलसीडी को आपको चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों जिस भी भाई को अपना मोबाइल मुझसे सही कराना है, स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना मत भूलना। सुपर आलम टेक्निकल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। और दोस्तों जिस भाई को भी एज का कोर्स करना है, एज और आईफोन का, वो कॉल करके सारी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने मोबाइल को कंप्लीट पैक कर लिया है। हमारी डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक मज़ेदार वीडियो में।